हेलो स्टूडेंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन एबीसी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर को आप लोग अटेंड करने से पहले ड्राइंग शीट, रोलर, पेंसिल, रबर जो चीज़ें हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जो मटेरियल्स हम लोगों के इम्पोर्टेंट्स होते हैं, वो आप लोग साथ में लेकर बैठना, क्योंकि ये टॉपिक खास होने वाला है आप लोगों के लिए। यानी जो आप लोगों ने इस कोर्स के लिए जो फीस दिए हैं उससे आप लोग वसूल कर सको। यानी इस वीडियो के साथ साथ में आप लोग ड्राइंग भी बनाते जाना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डीसी मशीन। डीसी मशीन का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीसी मशीन मेनली टू टाइप्स की होती है। एक होती है डीसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने सिंपल ड्राइंग बनाई थी, यानी सिंपल जो कनेक्शन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने ग्राफिकल जो सिंबल थे उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन, इसकी एक ड्राइंग बनाई थी और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कम्यूटेटर, फिर जैसे ब्रूस या ब्रूस गियर, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और अच्छे से ड्राइंग बनाई थी। आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्टार्टर। स्टार्टर यानी डीसी स्टार्टर। डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो आज के हम लेक्चर में केवल डीसी स्टार्टर डिस्कस करेंगे। वैसे एसी स्टार्टर भी होता है, जब हमारा अगला टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या, जिसमें इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे एसी स्टार्टर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टार्टर है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा स्टार्टर है हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर और चौथा स्टार्टर है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट स्टार्टर ही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से 2 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट में 3 पॉइंट्स होते हैं इसलिए 3 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट में 4 पॉइंट होते हैं इसलिए 4 पॉइंट स्टार्टर। आप लोगों को अगर यही समझना है तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ कॉइल है, यानी एम जैसे आपको दिख रही होगी, तो ये कॉइल ही है। अब इसको बनाने के लिए सिंपल है भाई, एक साइड आपका ऑन रहेगा और एक साइड आपका ऑफ रहेगा। यानी राइट साइड ऑन लिखना है और जो लेफ्ट साइड है उसे ऑफ लिखना है। ये देख लो, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ है। अब ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको जो वाइंडिंग बनाना है तो कम से कम 6-7 वाइंडिंग ऐसे बना सकते हैं, जिसको कनेक्ट करना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर सकते हैं। 7 करने के लिए क्या करना है, बस सिंपल है भाई, यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। एम जैसे लिखो, फिर ये, फिर एम जैसे लिखो, फिर ये एम, फिर एम, एम। यानी यहाँ पे आप ऑन लिख दो और यहाँ पे आप ऑफ लिख दो। ओके, ये ऊपर वाला हिस्सा तो आपके लिए इजी है। एक होता है नीडल, होता है नीडल, जिसको हम कनेक्टिंग अलार्म भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, एक कनेक्टिंग अलार्म लगी है, ये है कनेक्टिंग अलार्म। कनेक्टिंग अलार्म जो है यहाँ पे, ये किससे कनेक्ट है, ऑन से कनेक्ट है। यहां से पूरा आपको दिख रहा होगा ऑन से कनेक्ट है। ये स्पाइरल स्प्रिंग होती है, स्पाइरल स्प्रिंग होती है, यानी ये जो है आपकी स्पाइरल स्प्रिंग है। और एक आपको वी शेप में दिख रहा होगा इस टाइप्स का, ऐसा बना हुआ, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप्स को जो दिखा है इसका नाम होता है नो बोल्ट, नो बोल्ट कॉइल। तो यहाँ लिख लो भाई, ये क्या है, ये नो बोल्ट कॉइल। नो बोल्ट कॉइल से एक ऑन से कनेक्ट हो गया और दूसरी वाली जो कनेक्शन है, यानी ऑन से होते हुए कहाँ कनेक्शन है, कनेक्ट है सीरीज में। ये जो है फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर के साथ कनेक्ट है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, इससे कनेक्ट होती है। इसके बाद ये वाला जो लाइन है ये फ्यूज है, फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट है, ये भी भाई फ्यूज है, फ्यूज।
और जो ये होता है यहाँ पे स्विच होती है, इस स्विच का नाम है मेन स्विच। मेन स्विच होती है। यहाँ पे आप देखोगे ये डीसी सप्लाई है। तो बहुत इजी तरीका था आपको, ये 2 पॉइंट स्टार्टर है। आप लोग इसी तरीके से ड्राइंग बनाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर में हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन मैंने बताया, एक साइड ऑन है और एक साइड ऑफ है। यानी राइट साइड क्या है, ऑन है, और लेफ्ट साइड क्या है, ऑफ है। सेम उसी तरीके से वाइंडिंग को कनेक्ट किया गया है। वाइंडिंग आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी स्पाइरल स्प्रिंग है, यहाँ भी सेम है, पहले के जैसे था। ये जो होता है इसको हम कनेक्टिंग अलार्म बोलते हैं, कनेक्टिंग अलार्म। मैं यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो आप लोगों के पेपर होंगे तो वो केवल ड्राइंग बनाने के लिए पूछा जाएगा। इस वजह से थ्योरी में हम पूरी इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पाइरल स्प्रिंग है, यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग, यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग। अब क्या करते हैं, इसमें 2 यू जैसे दिख रहा होगा, जैसे ये इस तरीके से यू जैसे, एक इधर दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला जो होता है इस साइड का ऑन की तरफ जो होता है नो बोल्ट कॉइल होता है, और जो इस साइड होता है इसका नाम हो जाता है ओवर लोड वोल्टेज, यानी OLV, ओवरलोड वोल्टेज। NVC का क्या हो जाएगा, नो वोल्टेज कॉइल। ठीक है, ये ओवरलोड वोल्टेज नहीं, ओवरलोड कॉइल हो जाएगी, यानी OLC। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, एक OLC है और एक क्या है, NVC यानी नो वोल्टेज कॉइल और ओवरलोड कॉइल। तो नो वोल्टेज मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए तो मैं लिख देता हूं, बेहतर होगा कि NVC क्या हो जाएगा, नो वोल्ट कॉइल। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक इस टाइप्स का है, बना भी देते हैं तो आप लोगों को दिखेगा, इस टाइप्स का है। इसका मैंने नाम दे दिया कि OLC, ओवरलोड कॉइल। ये ओवरलोड कॉइल है। अब क्या करते हैं कि जो ओवरलोड कॉइल है यहाँ से कनेक्ट है, स्पाइरल स्प्रिंग से कनेक्ट है। ओवरलोड कॉइल डायरेक्ट कहाँ जाएगी, मतलब फर्स्ट आ जाएगी, यानी लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो है ये फ्यूज है, यहाँ भी क्या है, ये फ्यूज है। ठीक है भाई, ये फ्यूज है। फ्यूज जब यहाँ से कनेक्ट हुआ, फ्यूज यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दिया। अब इधर की पॉइंट से देखते हैं, ऑन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आर्मेचर। किससे, ऑन से। ऑन से ये देखो डायरेक्ट कनेक्ट है। दूसरा जो हो जाएगा आपका, ऑन के बाद जो दूसरी वाली जो कॉइल है, यानी नो बोल्ट कॉइल है, उससे कनेक्ट हो जाएगा फील्ड, यानी संट वाइंडिंग, यानी संट फील्ड वाइंडिंग है। संट फील्ड वाइंडिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि आर्मेचर से कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, इस वजह से ये फील्ड संट वाइंडिंग है। इस वजह से इसे F से डिनोट किया गया, इसे A से डिनोट किया गया, क्योंकि ये आर्मेचर है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ, ये किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। दो है, दो आपको समझा रहा हूं। एक तो ऑन से कनेक्ट हो जाएगी, यानी ON ऑन। ऑन से कनेक्ट क्या हो जाएगा, ये आर्मेचर वाला पॉइंट्स, यानी A। ठीक, इसके बाद है नो बोल्ट कॉइल। नो बोल्ट कॉइल ये है भाई, और नो बोल्ट कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा आपका, क्या कनेक्ट हो जाएगा, इसका
ये फील्ड हो गया आपका कनेक्ट, ये हो जाएगा आपका फील्ड से कनेक्ट, यानी शंट फील्ड होगा, यानी शंट वाइंडिंग हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया भाई? जब यहां तक समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक बन गया भाई। कनेक्शन क्या था? कुछ भी नहीं था। इसकी जो दूसरी वायर निकली है वो दूसरी वायर फर्स्ट वाले वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाएगी। ये दूसरी वाली जो वायर गई है ये देखो फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगी। पहली वाली में हमने आपको ऑटोमेटिक समझा दिया है। 1 से 2 बार इसे आप प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया भाई कि आप लोग ड्राइंग शीट में इसे बनाते जाना, ताकि जो आप लोग इस कोर्स के लिए जो फीस आपने पे की है उसका आपका वसूल सको। और ये इम्पोर्टेंट है भाई, तो इसे जरूर आप लोग 1 से 2 बार बनाना। अब हम डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बाद 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है, वही हम डिस्कस करेंगे। देखना सब कुछ सेम है, एक बाइंडिंग भी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि राइट साइड ऑन है और लेफ्ट साइड ऑफ है। स्पाइरल वाइंडिंग भी, स्पाइरल स्प्रिंग भी है, यहाँ पे भी है। ये वाला जो है कनेक्टिंग अलार्म ही है, ये कनेक्टिंग अलार्म है। बस इसमें चेंजेस क्या है कि जो ओवरलोड कॉइल है, ये वाला जो कनेक्शन है ये बिल्कुल सेम है। बस फर्क ये है कि जो ऑन से है एक अलग से वायर आएगी जो आर्मेचर से कनेक्ट रहेगा। इसके बाद जो नो बोल्ट कॉइल है उससे कनेक्ट होगी, यानी 2 वायर होगी, जैसे ये एक ये। इससे जो होगी ये जो शंट वाली वाइंडिंग है ये कनेक्ट रहेगी, और इससे जो कनेक्ट होगी वो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। बस अब आपकी ड्राइंग बन चुकी है, यानी ये ए हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, और पहला वाला तो लाइन रहेगा। यानी इसके 4 पॉइंट हो गए, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 पॉइंट्स। यानी इसमें ये रेजिस्टेंस है, चाहो तो यहां लिख सकते हैं ये रेजिस्टेंस आर लिख दो, बेहतर है रेजिस्टेंस, ये आर। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, कोई चेंजेस नहीं है। बस भाई ये जो कॉइल है इसमें अलग से एक्स्ट्रा यानी ऑन से एक वायर आई थी, उसमें क्या हुआ था 3 पॉइंट्स में जो दूसरी वाली वायर थी, यानी जो नो बोल्ट कॉइल से निकली थी, वो कहां से कनेक्ट हो गई थी? डायरेक्ट कनेक्ट हो गई थी। दूसरी वाली जो कॉइल थी वो ऊपर वाली फर्स्ट से कनेक्ट हो गई थी, फर्स्ट वाली वाइंडिंग से। इसमें फर्स्ट वाली वाइंडिंग से ना कनेक्ट होकर के किससे कनेक्ट हो गई? फील्ड वाइंडिंग से। ये देखो फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम शंट वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्शन है। यहां से देखो ये कनेक्शन है, यहां से कनेक्ट है। दूसरा क्या है? दूसरी जो कॉइल है, ये कॉइल्स कहां से कनेक्ट है? ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। पहला वाला एकदम सेम है। आप इसे 1 से 2 बार इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, आपको 100% श्योर समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर करके, यानी वीडियो को रोक रोक करके आप ड्राइंग बनाओ, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक ये आपकी ड्राइंग आसान हो जाएगी और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आई भी होगी। अगर आपने तीनों देखे होंगे, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, तीनों में एक साथ इस वजह से बताया हूं क्योंकि सभी सिमिलर है, थोड़ा ना थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर, यानी फर्स्ट वाला जो है सेकंड में है, सेकंड वाला जो रिलेट करता है थर्ड से है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए होगे तो उसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हम थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, या कंपटीशन से रिलेटिव यानी टेक्निकल के जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।